हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आज फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता है। अगर आप इसको मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से ग्रहण करेंगी, तो पक्का ही आपके घर में भी सुख शांति और ऐसे ही होगा, जैसा आप चाहेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ऐसा कोई उपाय नहीं करना है, जैसे कि कोई उपाय नहीं करना है, बस बात को सुनना है, मानना है और वैसे ही चलना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके बच्चे घर में तेज बोलते हैं, आपके सामने मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप क्या करेंगी? आप उनको कभी नहीं मारेंगी, ना कभी डांटेगी। आपको ऐसा नहीं करना है, वरना जो 12 से जैसे 11 से और 18 साल तक की एज के बच्चों की एज ऐसी होती है कि बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारी ही सुने सब। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि बच्चे आपकी बात माने, आपकी बात का बुरा न माने, तो ऐसा करना है, कभी भी अपने घर में अपने पति से कभी अकड़ कर बात ना करें, कभी भी। और पति भी चाहे कि बीवी के सामने कभी भी ऐंठ के ना बोले, अकड़ के बात ना करे, बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि अगर पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, तो उसका पूरा असर बच्चों पे पड़ता है। अगर बच्चों पे असर पड़ेगा तो वो भी यही सीखेंगे। अगर पति मान नहीं करता है, तो बच्चे भी अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे। सभी को भी चाहिए कि पति का सम्मान करे, ताकि अगर घर में हमारे बच्चे देखते हैं, हम जो जो भी करते हैं पूरा दिन, बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो भी करते हैं हमारे बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, और जैसा जैसा वो देखते हैं वैसा वैसा ही वो करते हैं। अगर हमें आदत है सुबह उठ के, एक गृहिणी ही घर को स्वर्ग बना देती है। एक गृहिणी एक गृहिणी के हाथ में होता है कि घर को कैसे चलाना है और कैसे घर को स्वर्ग बनाना है। अगर कोई ऐसी बीवी है कि चलो सुबह ही उठे, खाया पिया, ऐसे ही घूमे, और बच्चों को भी नहीं, बच्चे भी ऐसे ही घूमेंगे। अगर पत्नी एक महिला, एक पत्नी, एक माँ, सब एक ही औरत होती है। अगर ये सुबह उठ के अच्छे से भगवान का नाम ले, नहाए धोए, घर में अच्छे से खाना बनाए, पति की इज्जत करे, ऐसे ही देख देख के बच्चे भी होते हैं। अगर पति जरा सा भी, थोड़ा सा भी मतलब ऐसे होगा ना कि नहीं, वो थोड़ा गलत टाइप का भी होगा, लेकिन अगर पत्नी अच्छी होगी तो उसे देख देख के वो भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा। ये मेरी गारंटी है, आप करके देखना। कभी पति को सामने से पलट कर जवाब नहीं देना, पति का सम्मान करना है। सुबह उठो, अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी लड़ाई हो झगड़ा हो, उनके पैर छुए। अगर आप उनके पैर छूती है तो देख लेना, उनका मन भी पक्का बदल जाएगा। और माँ को भी चाहिए कि बच्चों के साथ तू मैं ना करे, अच्छे से बात करे, बच्चों को समझाएं। अगर बच्चे अपनी जिद भी करते हैं तो उन्हें जिद करने का मौका ना दीजिए, जो सही लगता है उसके लिए हाँ कर दीजिए। अगर आप उनको पहले वो कर जिद करते रहेंगे और बाद में सोचेंगे कि चलो अब हाँ कर देते हैं, तो उनको आदत पड़ जाएगी कि चलो मेरा तो जिद करके काम बन गया। इसलिए बच्चों को पहले से ही शुरू में ही हाँ कर दीजिए, लेकिन फिर धीरे से उनको समझाइए कि बेटा ये सब करना गलत है। तो ऐसे ही अगर एक बीवी चाहे, एक माँ चाहे, तो उसके बच्चे भी घर में अच्छे से रह सकते हैं, और वो पति को भी अच्छा बना सकती है। धीरे धीरे अपना पूजा पाठ करे, किसी के साथ ज़्यादा बैठे नहीं। अपनी अगर रसोई करनी है तो वो साफ़ सुथरे तरीके से घरे करे, घर में सफाई रखे। ना कि अगर ज़्यादा बात करेगी, किसी के साथ बैठी रहेगी, घर में साफ सफाई नहीं करेगी, हमेशा लोगों के साथ बातें ही करने में लगी रहेगी, तो उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ेगा और पति पर भी पड़ेगा, और जिससे घर में हमेशा क्लेश रहेगा। इसलिए अगर एक अच्छी बीवी होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और औरत का यही काम होता है। ऐसा नहीं है कि औरत खाली यही काम करती है, जो औरत घर भी संभालती है, बाहर भी संभाल देती है, वही एक संस्कारी औरत होती है। एक संस्कारी होने के नाते उसके साथ साथ उसका पूरा घर भी सुधर जाता है। इसलिए जो मैं बोलती हूँ, और ये सब अगर आप फॉलो करोगी, ऐसा करोगी, तो आपके जीवन में खुशहाली 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 आएगी। ठीक है? और आज की यही मेरी बात थी। अगर सभी औरतें इसको फॉलो करती हैं तो उनका घर अच्छा बन जाएगा, स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इसलिए आज से मेरे साथ ये सब फॉलो करो और मुझको सब्सक्राइब करो, एक और अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए, मुझे इतनी देर सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।